गाइस, मैं रुखसार सन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं संजय अफरोज। आप देख रहे हैं जिम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे से वेलकम। अगर आप तुम्हें चाहते हैं रिएक्शन वीडियो, तुम्हारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खरे से होंगे। यूँ हंसते आप मुस्कुराते रहे। जो चलते हैं वीडियो का अलोक्सा की वीडियो देख लेते हैं। सबसे पहले वीडियो फिर देता हूँ रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है अनम शेख का, और इसका टाइटल है इंडियाज रैंक थर्ड इन वर्ल्ड टूरिस्ट कंट्री बट नॉट पाकिस्तान इन दिस लिस्ट। अच्छा टॉपिक है, तो चलिए भाई देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कहते हैं इस पर। अगले क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान की अगर मैं पहले बात करूँ तो पाकिस्तान की कौन से ऐसे सिटीज़ और कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और बाहर से लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रख के देखने आते हो? मेरे ख्याल से एबटाबाद पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर है। उसके अलावा शुमाली इलाका जात में अगर आप देखें तो हमारा मरी है, ठीक है। और ये मतलब इस तरह की प्लेसेस हैं जहाँ पे टूरिज़म भी है और लोग बाहर से देखना पसंद भी करते हैं। और क्या लगता है कि बाहर से कितनी मेजॉरिटी की तादाद में रेशो कितनी ही बाहर से आती है और देखती है पाकिस्तान के अंदर खूबसूरत प्लेसेस को? जो टूरिज़म के शौकीन लोग हैं वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान के ये इलाके देखना पसंद करेंगे। उसमें परसेंटेज मुझे अब मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान के इन इलाकों को जो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट प्रॉपर टूरिस्ट हैं और जो घूमने फिरने के शौकीन लोग हैं वो डेफिनेटली इन प्लेसेस को आते हैं विजिट एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर पहली टॉप 10 सिटीज़ को कंट्रीज़ को रखा गया है कि कौन सी सिटीज़ और कौन से एरियाज़ हैं जो उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है और बाहर से लोग उनके अंदर आते हैं, देखने आते हैं, विजिट करने आते हैं टूरिज़्म के तौर पर। और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, बल्कि 7 पड़ोसी मुल्क अलग होने वाला इंडिया का नाम है तीसरे नंबर पे। अलग होने वाला? आप हमसे अलग हुए थे ना, हम आपसे अलग नहीं हुए थे। ये मतलब आप लोग जब भी बोलो तो थोड़ा संजीदा होके बोलो, मतलब बहुत हल्की बातें लगती हैं ना। पता नहीं आप इंटेंशनली ऐसा बोलती हैं या नहीं बोलती हैं। मुझे लगता है इंटेंशनली तो आप नहीं बोलती होंगी, लेकिन आप इस बात को समझिए, इंडिया अलग नहीं हुआ आपसे। ये फैक्चुअली गलत है। आप लोग अलग हुए हो। जिन्ना ने अपने लिए अलग देश की मांग की, जिन्ना ने अपने लिए मुल्क मांगा इस्लाम के नाम पे, तो हमने बंटवारा कर दिया, हमने हिस्सा दे दिया। तो अलग आप हुए, हम नहीं अलग हुए। जैसे आपसे अलग बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश से आप अलग नहीं हुए हो। आप मेरा लॉजिक समझ रहे हो? पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग नहीं हुआ है, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सीरियस और फैक्चुअली होने की जरूरत है। और मेजॉरिटी में कश्मीर, इंडिया के पास जो कश्मीर है उसका टूरिज़्म बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। क्या लगता है कि कश्मीर की अगर हम बात करें पाकिस्तान की, वो भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोग क्यों नहीं आ रहे बाहर से? बिल्कुल जी, कश्मीर देखने से ताल्लुक़ रखता है। उसमें पाकिस्तान की वजह ये हो सकती है कि यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जैसे पास्ट में हम देखते रहे हैं, उस वजह से भी इफ़ेक्ट हुआ है टूरिस्ट तबका। और बाकी देखने को तो ये इलाके तो खूबसूरत हैं, लोगों को आना भी चाहिए। बात तो ये ना, क्यों नहीं आते? बस हमारी हुकूमत के भी कुछ पॉलिसी इस तरह की होगी, पॉलिसी मैटर्स आ जाते हैं। बाकी लोगों का एतमाद बहाल करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। हमें अपनी टूरिस्ट प्लेसेस को प्रमोट इस तरह करना चाहिए कि वहाँ पे टूरिस्ट का रुझान पैदा हो। वैसे आपको पता है कि कितने बेनिफिट्स होते हैं जब टेररिज्म बाहर से आते हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखें, कश्मीर जो कि इंडिया के पास है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस 2023 के अंदर, 2022 के अंदर टूरिज्म ज़्यादा हुआ है। टूरिज्म को प्रमोट भी करते हैं, उनकी इकॉनमी का काफ़ी हिस्सा उनके रेवेन्यू का टूरिज्म जनरेट भी कर रहा है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की पॉलिसीज़ भी उस तरह की नहीं है। सर कब आएंगे? 75 साल हो गए। लेट्स सी। सर कब? कोई एक साल, कोई एक महीना, जो कि हम पाकिस्तानी यकीन से कह बैठे दें। हुए लोग ही प्रॉपर इसका दे सकते हैं आंसर। मैं तो एज अ सिटीज़न यही कहूँगा कि बिल्कुल करना चाहिए टूरिज्म को प्रमोट। हमारी मईशत के लिए, इकॉनमी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, होना चाहिए। वहाँ के पॉलिटिशियंस क्या है जो कि अपने मुल्क के लिए इतना सोच रहे हैं? क्यों, कैसे? बस ये सिस्टम है, इसको बनने में टाइम लगेगा। हमारे सियासतदानों को मैच्योर होने में टाइम लगेगा। हम देखें तो हमारे सियासतदान, हम कहते हैं कि वो भी कहते हैं, बल्कि वो उनकी वो क्वालिफिकेशन बताती है कि वो पढ़े लिखे हैं। हम कहते हैं मोदी जो है वो अनपढ़ है, हम कहते हैं वो चाय बेचने वाला है, हम कहते हैं गुजरात का कातिल है, लेकिन उसने दुनिया के सामने इंडिया को मनवा दिया है। बस ये हमारे पॉलिटिशियन जब तक मैच्योर नहीं होंगे, पॉलिटिकली एक पेज पे नहीं आएंगे, ये चीज़ें हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही चलती रहेंगी। आपको लगता है इस हालात में अगर हम रहते हैं तो हम इंडिया को किसी भी सेक्टर में बीट कर सकते हैं?
इंशाल्लाह जी उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी की बात कर रही हूँ, इन फ्यूचर हम बहुत देखते हैं, पास्ट भी हम देखते तो फिलहाल आसार नहीं नज़र आ रहे इस तरह के। इन फ्यूचर लेट्स सी कोई मुआवजा हो जाए। हमारा नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत खूबसूरत है, नूरान वगैरह, मरी वगैरह, और ये जो बेसिकली हमारे कश्मीर साइड जो उनसे है, बॉर्डर साइड, ये बहुत खूबसूरत हैं। बहुत इलाके दूर से बहुत देखने आते हैं लोग हमारे यहाँ पे, ये बहुत मदद। अगर मैं 2022 और 2021 की बात करूं, अगर मैं 2022 और 2021 की बात करूं, क्या लगता है कि रेशो के मुताबिक आप कितनी परसेंटेज कह सकते हैं कि बाहर से लोग आए होंगे पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म के तौर पर? काफ़ी हद तक लोग आए हैं, लेकिन जैसे मुल्की हालात जा रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो कम है। 2020 और कोरोना से पहले काफ़ी थे, कोरोना के बाद क्योंकि सख्ती काफ़ी हो गई है तो वो कम हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। मैं ये कह रहा हूँ जो सबसे बेस्ट इलाका है ना खूबसूरती में, जहाँ हम रहते हैं, मोर समनाबाद से अगला स्टॉप है छप्पर स्टॉप, माजराबाद। उधर क्या क्या खूबसूरत है? अब करोड़ों रुपए का कारोबार होता है जुतियों का, लोग कारखाने बिजनेस करते हैं लोग। देखो जहाँ से हम कमा के खाते हैं, तो वही हमारे लिए बेस्ट है। बाकी वो मसला ये है, लाहौर से बेहतर शहर पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। जो लाहौर है वो लाहौर है। एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर 10 टॉप सिटीज़ को रखा, कंट्रीज़ को रखा गया है, और ये कहा गया है कि इसके अंदर सबसे वर्ल्ड टूरिज्म ज़्यादा होता है, उसके अलावा इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान नहीं है, और खुशकिस्मती या बदकिस्मती कह लें इंडिया की, कि वहाँ पर इंडिया तीसरे नंबर पर है। कैसे? उसका मेन रीज़न ये है उनका जो उन्होंने जो अपनी उनकी पुरानी इमारतें हैं जो बेसिकली जो बनी हुई है अंग्रेज़ों के दौर की या मुगलिया दौर की, उन्होंने बहुत संभाल कर रखी हैं। यहाँ पे भी है। यहाँ पर है लेकिन हमने संभाल कर ना, आधे से ज़्यादा तो वहाँ पे नशे ही होते हैं सारी। तो अरे सर जी, कितनी इमारतें हैं इंडिया में। एक आगरा का ताजमहल है, एक वहाँ पे भी लाल किला है, और एक यहाँ पे लाल किला है। इसके अलावा क्या है सर? मुगलिया दौर का क्या है इसके अलावा? दिल्ली का लाल किला, उसके अलावा क्या है? एक आध कुतुब मीनार, उस पर भी डिस्प्यूट है, चलिए मान लिया हम, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है। उसके अलावा भी इंडिया में देखने के लिए बहुत कुछ है। आप एक मॉन्यूमेंट बता दो, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद का कैलाशा टेम्पल है हमारा, आज तक साइंटिस्ट पता नहीं कर पाए कि उस टेम्पल को बनाया कैसे गया। आज भी जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो टेम्पल बन नहीं सकता। कैलाशा टेम्पल भगवान शिव का टेम्पल है। आज भी लोग हाथ खड़े कर देते हैं, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, कि भाई हम ऐसा नहीं बना सकते। एक मुगलिया बता दो मुझे आप आर्किटेक्चर जो कैलाशा टेम्पल के बराबर हो। और सिर्फ कैलाशा टेम्पल की बात नहीं है, ऐसे सैकड़ों टेम्पल्स हैं, ऐसे सैकड़ों बिल्डिंग्स हैं, सैकड़ों क्या लाखों बिल्डिंग्स हैं जिनका आर्किटेक्चर, जो इंडियन आर्किटेक्चर है, आप देख लोगे तो होश उड़ जाएंगे आपके। क्या आप लोग पढ़े हो यार। और अंग्रेजों ने क्या बनाया? क्या बनाया अंग्रेजों ने? आपने हमारे एंशिएंट इंडिया के ना, आपने मॉन्यूमेंट्स नहीं देखे हैं। आप साउथ इंडिया चले जाइए, आपको एक से बढ़कर एक। आपने हम्पी का वो देखा नहीं है, कर्नाटक में हम्पी में, तो वो आपने देखा नहीं है। वो भी बहुत जबरदस्त आर्किटेक्चर है। और ऐसे तो मतलब गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहां की खूबसूरती देख लो। आप नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर की खूबसूरती क्या, एक किसी स्टेट की खूबसूरती भी आपके किसी इलाके के बराबर की नहीं है, एक स्टेट के बराबर नहीं है, जो नॉर्थ ईस्ट में जो खूबसूरती है हमारे यहाँ। और ओवरऑल जब टूरिस्ट आते हैं तो बहुत कुछ देख के आते हैं कि उन्हें इंडिया में क्या क्या देखने को मिलता है। दुनिया में जो कुछ भी आप कहोगे कि ये इंडिया में है, जी हाँ है। वाटरफॉल, रेगिस्तान, बर्फ, पहाड़, मैदानी इलाके, नदियां, समंदर, जो चाहिए, जो सीनरी आप सोच सकते हो नेचुरल, वो आपको मिलेगी। अरे मैं इंडिया में रहता हूं और मुझे लगता है कि मुझे 7 जन्म लेने पड़ेंगे पूरा इंडिया अपने देश की खूबसूरती देखने के लिए। इतनी सारी चीजें हैं। खैर, टूट फूट का शिकार है, तो अगर हम संभालेंगे, उन पे कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो हमें फायदा देंगी। शॉकिंग न्यूज़ सुनाती हूँ कि इंडिया के अंदर कश्मीर में इस साल, पिछले साल और उससे पिछले साल टूरिज्म सबसे ज़्यादा हुआ है। कश्मीर के अंदर लोग दूर दूर से, जगह जगह से कश्मीर को देखने आ रहे हैं, जो कि इंडिया के पास है। लेकिन पाकिस्तान भी तो है ना, पाकिस्तान का कश्मीर और बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्यों नहीं? ठीक है,
हमारे मुल्क का यही तो मसला है, बदनसीबी कह लो कि लोग डरते हैं कुछ हैं जो हालात हो जाते हैं 1 मिनट से पहले, तो इस करके सबसे बड़ी बात तो ये रीज़न ये है। हालांकि इंडिया में भी सब कुछ होता है, महंगाई भी है, सब कुछ है, धमाके भी होते हैं। वो धमाके कोई भी करे, उन्होंने हमें इशू बनाना होता है, हमें बदनाम करना है। सर कैसे, अगर हम इतनी पावर रखते होंगे वो कैसे बदनाम कर सकते पावर अब क्या है हमारी, मीशत का होता है ना, उनकी मार्केट बड़ी है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन यह है कि हमारे पास भी बहुत ज़्यादा मौके हैं जिनका गवर्नमेंट फ़ायदा नहीं उठाती। अब माशाल्लाह से देखें ना, इतनी तो पार्टियाँ बनी हुई हैं, गवर्नमेंट किसी की भी नहीं है, तो मसला ये है। और महंगाई आप जैसे कह रही हैं ना, कश्मीर वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पे महंगाई कम है और फिर ख़रीदारी ज़्यादा होती है। हम इधर कश्मीर में जाएं जहाँ यहाँ अगर मैं चिकन की बात करूँ या किसी वेजिटेबल की बात करूँ तो यहाँ पर अगर वो 100 रुपये है तो कश्मीर जाएं तो वही चीज़ आपको तकरीबन 3 से 4 गुना महंगी मिलेगी। तो इंतज़ामिया की नाअहली होती है ना मैडम, बहुत महंगाई हो गई है। मैं बताता हूँ, मैंने 1 साल 1 महीना हो गया, मैंने बेटे की शादी की थी, तो उसमें जो मसाले मंगवाए थे ना वो 40,000 रुपये के आए थे। इस वक्त इसकी शादी है, हफ्ते को बारात जाएगी, 1,40,000 रुपये के मसाले आए हैं। अब अंदाज़ा लगा लो, 40,000 और 1,41,500। सर इसमें गलती किसकी है? हमारी गलती है, आपकी गलती है? आप फिर भी हम आवाज़ नहीं उठा रहे, अवेयरनेस नहीं हासिल कर रहे, हम तो शादियाँ कर रहे हैं। इतना अभी इतनी महंगाई नहीं ना हुई है, वो कहते हैं ना कि इतनी महंगाई नहीं हुई कि आवाम सड़कों में निकले। इसमें सबसे ज़्यादा गलती हमारी आवाम की है कि हमें हमेशा जो सा ना एक लाठी एक लीडर चाहिए होता है। जिसके वसाइल अच्छे हैं वो अपना निज़ाम चला रहा है, जिसके वसाइल अच्छे नहीं है वो बेचारा सड़क पे निकले या अपनी रोटी पानी के चक्कर में निकले। अगर जो वो सड़क पे निकलेगा तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे बेचारे के। अगर हम देखें ना, इस टाइम हिंदुस्तान के अंदर लोगों को 35 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, 50 रुपए किलो आटा मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ उनका हमारा कंपैरिजन नहीं है। अगर वो 35 रुपये मिल रहा है तो अगर आप उसको हमारी उससे करेंसी से करेंगे ना, 1.5 अरब कंट्री को वो संभाल के सब कुछ अच्छा दे रहे ये हैं। सिर्फ कहने की बातें हैं। 1.5 अरब ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे गुर्बत भी हमसे ज़्यादा है, मसले भी हमसे ज़्यादा है, ऐसा कोई मसला नहीं। लार्जेस्ट इकोनॉमी। अरे सर, गुर्बत की बात कर दी आपने। अभी अभी ताज़ा आपके पाकिस्तान के एक ठीक ठाक नाम है उनका, इकोनॉमिस्ट हैं, अभी एक पॉडकास्ट में आए थे और उन्होंने बताया जो पाकिस्तानी गरीबी कहता है कि जी भारत में लोग गरीब ज़्यादा हैं, ज़्यादा हैं, ज़्यादा हैं, ज़्यादा हैं, वो इस वीडियो को देखें और शर्म आए तो चुल्लू भर नहीं 2 बूंद पानी में डूब के मर जाना। सुनो ये बंदा क्या कह रहा है। पॉवर्टी लाइन से नीचे जो हैं वो अबाउट 35% है ऑफिशियली, ठीक है। उसके ऊपर भी आगे 35% जो है वो गरीब हैं। वहाँ क्राइसिस आया है फ्लड की वजह से। पहले वो बनाते थे और खा लेते थे, अब वो भी डूबे हुए हैं। तो वो टोटल को 12 मिलियन लोग हैं जिनके लिए आपको अनाज चाहिए, खाना चाहिए। इसके ऊपर ये 70-75% लोग तो आपकी पॉपुलेशन ये है जिसका हाल कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है इनको मॉडर्न कैपिटलिस्ट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स में लाने की। सुना आपने, इनके मुताबिक पाकिस्तान की 75% जनता गरीब है। 22 करोड़ की आवाम है, 25 करोड़ मान लें, उनमें से 75% गरीब लोग हैं और इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं और गरीबी है 7%। अंदाजा लग रहा है। अगर इसके बाद भी आप इसको ना माने, इसको कहें कि ये झूठा डाटा है, भाई आपके यहां के पाकिस्तानी नहीं बोला है, इकोनॉमिस्ट ने बोला है, कोई राह चलते आदमी ने नहीं बोला है, पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, उसने बोला है ये। अगर इसके बाद भी आपको भरोसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, फिर जो कौम अपनी गलतियां नहीं मानती या जो कौम सच्चाई को नहीं मानती, उसको झुठलाने पर तुल जाती है, उस कौम का वही हश्र होता है जो पाकिस्तान का आज हो रहा है। आटे के लिए मर रहे हैं आप, कोई बात नहीं। फिर कैसे बन? वो जाहिर सी बात है, अब एक चीज़ यहाँ पे 20 करोड़ लोगों के लिए बनेगी, वहाँ पे 150 करोड़ लोगों के लिए बनेगी, तो जो अच्छा वो अक्लमंद इंसान है, जाहिर सी बात है, उनका भरोसा है वहाँ पे एक जमहूरियत का निज़ाम अच्छा है, ठीक है, फिर वहाँ पे लोग ट्रस्ट तो करते हैं। रीजन है कि ट्रस्ट उन्होंने बनाया है, 1.5 अरब हो या 2 अरब हो। बस कह लो कि उनका इमेज अच्छा बना हुआ है, हमारा इमेज अच्छा नहीं है, हमारे और भी बड़े मसाइल हैं, ऊपर से फिर हम एक मुस्लिम कंट्री हैं, फिर न्यूक्लियर पावर है हमारा। सर मुस्लिम कंट्री, अब सर अगर अभी की बात करूँ तो सबके पास मिसाइल्स हैं, सबके पास रॉकेट्स हैं, सबके पास एटमी ताकतें हैं, इस टाइम टेक्नोलॉजी के मुताबिक हैं। हमारा शो भी बहुत ज़्यादा और कुछ हमारा एक इमेज अच्छा नहीं बना हुआ, हमने बिला वजह दूसरों की जंगों में टांग अड़ाई है, लोगों को अपनी बिला वजह ताकत जहाँ हमें अड़ानी चाहिए, जहाँ हमें बात करनी चाहिए वहाँ हम बात नहीं करते,
और अफगानिस्तान में हम बिला वजह जो है वो कूद जाते हैं, तो इसीलिए जो है आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको लगता है इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं और काफ़ी अरसे से है, अगर इस सिचुएशन को हम देखें, क्या हम किसी भी सेक्टर में इंडिया को बीट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वो एक बहुत बड़ा दुश्मन भी है? नहीं, हम उनको बीट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक बात मैं कह दूंगा कि हमारी कभी उनसे दोस्ती नहीं होगी। उसकी की वजह ये है, नवाज शरीफ तो कह रहे हैं हमें दोस्ती कर लेनी वो चाहिए। अपनी उनकी होती है, उनकी होती है, हमारी उनकी कभी दोस्ती नहीं होगी। वो समझदार लोग हैं, उन्हें पता है पाकिस्तान इंडिया की अगर दोस्ती होगी तो ज़्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि हमें एक मार्केट मिल जाएगी 20-22 करोड़ को, ठीक है। उनका हमारे से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि उनको अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया के तक जाने के लिए एक सिंपल बॉर्डर रास्ता मिल जाएगा बस। बाकी अगर हमारी दोस्ती होगी नहीं, अगर होगी तो ज़्यादा फ़ायदा हमारा है। तो आपको नहीं लगता हमें फ़ायदा ले लेना चाहिए? वो मानते नहीं ना। सर अगर मान जाते तो फ़ायदा नहीं लेना चाहिए? नहीं, अगर वो मानने के नहीं मैडम, वो मानने के नहीं। अगर आप दवाइयाँ देखें ना, अदवायात तो 60% इंडिया से सिस्टम आ रही है दुबई वगैरह से होके, जो कि आम पब्लिक को नहीं पता होता, लेकिन आ रही हैं। अगर आपने फ़ायदा लेना तो सिंपल सी बात है, आप कश्मीर बॉर्डर से अपनी फौजी हटा लें, फ़ायदा ही फ़ायदा है। थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिए। कि इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और ज़रा पोस्टमार्टम करते हैं जो बातें इसमें हुई हैं टूरिज़्म पे। थोड़ा मुद्दा फिर से भटक गया, लेकिन टूरिज़्म पे आते हैं। टूरिज़्म हमारे यहाँ ज़्यादा क्यों है, या जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म ज़्यादा क्यों हुआ है? पिछले 3 साल में अगर देखें तो ज़बरदस्त तरीके से टूरिस्ट गए हैं जम्मू कश्मीर, और सिर्फ इंडिया के ही नहीं, देश विदेश हर जगह से। ये बताता है कि जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है कि जी जम्मू कश्मीर में तो लॉकडाउन लगा हुआ है, कश्मीर में लोगों को ओपन जेल बनाई हुई है। अरे भैया, जब जेल बनाई हुई है तो टूरिज्म कहां से बढ़ रहा है वहां पे? जब वहां पे सब कुछ लॉकडाउन किया हुआ है तो लोग जा कैसे रहे वहां पे? कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया है और वो समझ गए हैं कि जी 370 के एब्रोगेशन के बाद वहां पर डेवलपमेंट के काम तेज हुए हैं, वहां पर चीजों को बेहतर बनाया गया है। हमने वहां पर इंफ्रा बनाया है। अब देखिए, जैसे चिनाब का रेल ब्रिज बन जाएगा। किसी ने मुझे कोई वीडियो की किसी भाई साहब की क्लिप भेजी जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ये ब्रिज बन जाएगा तो जी क्या हो जाएगा, इससे आम लोगों को क्या फायदा है? अरे नामाकोल आप इतने बेवकूफ हैं कि आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि जब रेल से कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो कारोबार बढ़ेगा, रेल से कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो आना जाना ईजी हो जाएगा, रेल से कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो टूरिज्म भी आएगा, आप सामान मंगवा सकते हो, आप सामान यहां से जल्दी भेज सकते हो, लोगों के आने जाने में फायदा होगा, टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो उनके लिए करने के लिए और भी बहुत सारा टाइम मिलेगा जो वो और जगहों पर लगा सकते हैं। आपको इतनी भी अकल नहीं है। तो मैं हंस रहा था वो क्लिप देख के, शायद किसी पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल का था, उन्होंने वो क्लिप भेजी थी। मैंने कहा छोड़ो यार, वो कह रहे थे कि जी जवाब दे दो जवाब दे दो। मैंने कहा यार अब कितना जवाब देता रहूं मैं, चलिए इसी बहाने मैंने बता दिया जवाब, आप लोग पहुंचा दीजिएगा उनके पास अगर आप समझ गए होंगे तो। रही बात, देखिए टूरिज्म इसलिए है क्योंकि अब धीरे धीरे वहां पर अमन हो गया है। अब हमने टेररिज्म को बिल्कुल करीब करीब खत्म कर दिया है। पहले इतने सारे जिलों में वहां पर टेररिज्म था, अब वो सिमट के एकाध जिले एकाध इलाके में रह गया है। अभी हाल ही में जम्मू में भी एक विस्फोट हुआ, चलिए कोई बात नहीं, अब छोटी मोटी घटनाएं तो होंगी ही, अब इसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आप देखिए कि हमने बड़े कैनवस पर अगर देखें तो हमने सिमटा दिया है बिल्कुल एक जगह पे। दूसरी बात यह है कि इंडिया शुरू से सेफ कंट्री रही है, इंडिया शुरू से सिक्योर कंट्री रही है, और लोग यहां पर जब आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब मैं आपको बताता हूं, आपके यहां एक शायद टर्की की व्लॉगर थी, वो आई तो उसके साथ छेड़खानी हुई, उसको उसने रिपोर्ट की, फिर वो लाइव छेड़खानी होगी, फिर गिरफ्तार हुआ। एक और वीडियो मुझे याद आता है, शायद अगर मिल जाए तो मैं लगा दूंगा, नहीं तो कहीं और का वीडियो था, कुछ महिलाएं बाहर से आई थी, वो भीड़ में जा रही थी, वहां पर उनको मोलेस्ट कर दिया गया। मीनार पाकिस्तान वाला हादसा हम सब ने देखा ही है कि भाई कैसे वहां पे 400 लोगों ने एक बेचारी लड़की के साथ, टिकटॉकर के साथ क्या किया। आप सोचिए कि ऐसी जगहों पे टूरिस्ट क्यों आएंगे? अगर आना है तो आपको सबसे पहले अपनी इमेज ठीक करिए। और इमेज से याद आया कि आपकी इमेज तो टेररिस्तान वाली है। अब अभी देखिए कि पिछले 2 महीने से 3 महीने से क्या हो रहा है, जब से टीटीपी ने सीज फायर तोड़ा है पाकिस्तानी सरकार के साथ, क्या हो रहा है? आए दिन हमले हो रहे हैं, पुलिस थानों पर हमले, उधर बीएलए वाले अलग आर्मी पर हमले कर रहे हैं, लगातार धमाके हो रहे हैं। इस्लामाबाद में आपके धमाका हो गया, कराची में आपके धमाका हो गया, चाइनीज प्रोफेसर को मार दिया। उसके बाद आप कहेंगे जी हम तो बहुत सेफ हैं। कहां सेफ है भैया? वो डासू डैम पर आपके चाइनीज इंजीनियर मार दिए 9, उसके चक्कर में करोड़ों रुपए देने पड़े मुआवजे में चाइना को।
तो आपका काबू है ही नहीं। और आप कहोगे कि जी ऐसे ना वैसे, कहाँ से आएंगे, ना इन्वेस्टर आएगा ना टूरिस्ट आएगा, जो आ रहे हैं वो भी भाग्य मना रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। और भी कई ऐसी घटनाएं हैं जिनका जिक्र मैं कर सकता हूँ। आप जवाब में कहेंगे जी आपके साथ साउथ कोरिया के उस व्लॉगर के साथ भी तो हुआ। उस साउथ कोरिया के ब्लॉगर के साथ जो हुआ उसके बाद आपने देखा हम लोगों ने क्या किया, वहां पर इंडियंस ने उसे बचाया, और जो दूसरे जो कर रहे थे, एक खास समुदाय के लोग थे, उनको फिर पकड़ के अंदर डाला। और अभी तक वो व्लॉगर यहीं पर है, और उस व्लॉगर वो पूरा इंडिया घूम रही है, और वो मस्त होके घूम रही है, बेफिक्र होके घूम रही है। और उसने बाद में मुंबई की तारीफ भी की कि यार कैसी जिंदा दिल सिटी और कैसे लोग हैं जिन्होंने इतना प्यार दिया। तो ये है इंडिया, इसलिए यहाँ पे टूरिज्म आता है। जम्मू कश्मीर में भी यही हो रहा है। जम्मू कश्मीर में भी इतना लोकल्स वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर टूरिस्ट आएंगे तो उनका कारोबार बढ़ेगा, उनकी चीजें बिकेंगी, उनकी कमाई बढ़ेगी, रोजगार मिलेंगे। और हो रहा है जम्मू कश्मीर में ये। और आगे आगे देखते रहिए, अभी तो जब यूएई और सऊदीया की इन्वेस्टमेंट जब धीरे धीरे दिखने लगेगी, तब देखिए आप वहां पर टूरिज्म। और अगले 3 साल छोड़िए, अगले 2 साल में देखिए जम्मू कश्मीर रिकॉर्ड तोड़ देगा पूरी दुनिया में टूरिज्म का, देख लीजिएगा। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। बहुत दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि प्लेसेस जो है पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी प्लेसेस है। कश्मीर असल में भाई बात ये है, आप समझे, मेरी तो बात नहीं, मैं सारी समझ गया हूँ। तो जम्मू कश्मीर के बारे में बात भाई वो मैं उस पर भी आ रहा हूँ कि हमारे पास भी अच्छे इलाके हैं। आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, बालाकोट, उसके नजदीक इधर काफी प्लेसेस हैं, चित्राल वगैरह। तो मैं ये बात करता हूँ हमारा गली है, कितने काफी जगह है जो खूबसूरत है। हमारा जो मुल्क पर टैग लगा हुआ है ना कि टेररिस्ट मुल्क है, ये भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि ये इस वजह से भी नहीं आते कि हम उधर जाएंगे कि जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो और दूसरी बात जो हमारी हुकूमत ने कारनामे किए हैं। अच्छा भाई आप ये बताएं, मेरी तो बात आप पर किसने लगाया? इंटरनेशनल। हम उनको बार बार किस चीज पर किसने फोकस किया? हमारे जो दहशतगर्द होते हैं उस पर सबसे बड़ा काम इंडियन जो है ना हुकूमत उसका है। भाई आप उस पर हमले करेंगे तो वहां पर टैग भी ना लगाए। सर यही वजह है। मेरी तो बात सुने, आप उन पर हमले करें, वो आपके खिलाफ यूएनओ में दरखास्त भी ना दे कि ये हमें मार रहे हैं। सर गुलजार भाई आप जितनी मर्जी उनकी कह रहे हैं, लेकिन बात हकीकत में ये है कि वो अपनी, क्या आपने हमले नहीं किए इंडिया में? नहीं किए। जब भी हमला मेरे भाई होता है, ताज होटल पर किसने हमला किया था? उसका कौन था? मैं तो पहले वीडियो में कहता हूँ उसका आपके वजीर जो है वो बोलते हैं कि ये हमारा था, अजमल कसाब हमारा था। आप कैसे बातें करते हैं इधर? वजीर बोलते हैं कि अजमल कसाब हमारा था। उन वजीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई ऐसी को रिपोर्ट या कोई ऐसे को भाई आलोक सर ने उसका खानदान सर अपनी जवाब भाई मेरी तो बात सुने, आपके वजीर बोल रहे हैं तो कौन सा? जब आप हमारे वजीर बोल रहे हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर इसका कानून है, क्या उन्होंने कोई एक्शन? हाँ जी उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो उन्होंने डिक्लेयर किया है भाई पाकिस्तान, इंडिया ने सबूत दिए हैं, इंडिया ने सबूत दिए हैं। अच्छा उनकी वीडियो बना कर दी है इंडिया ने? किनकी वीडियो? भाई जो अटैक्स हुए हैं उनकी वीडियो बना कर दी है जो उन्होंने। अच्छा इंडिया ने खुद पर आपने आप अटैक किए हैं? बालाकोट आपने खुद, पठानकोट हमने कर दिया है। सर जब वो बालाकोट में कहते हैं कि हमने इतने दहशतगर्द मार दिए, 300 दहशतगर्द मार दिया, वो मेरे भाई हैरत की बात तो ये है कि ये दुनिया है, ये जदीद दुनिया है, कोई जंगल वाला राज नहीं है। अच्छा मुंबई अटैक किसने किया था? अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था? बिल्कुल नहीं था मेरे भाई। किस वजह से? क्या सबूत है आपके पास के लोग अजमल कसाब? सबूत है अगर एक बंदा बयान दे दे। अच्छा वो उसके बयान आपने नहीं सुने जो आलोक सर ने आपकी वीडियो दिखा दी, आपके वजीरों ने बोला है कि ये हमारा था, आप कैसे बोल सकते हैं वो पाकिस्तानी? अच्छा वो वजीर किस सन की बात कर रहे हैं आप? भाई हालिया जो हमला हुआ है उसके बाद सन में हुआ है भाई, ये बताया ना किस सन में? मुझे पक्का पता नहीं है, वो 2012 में हुआ कि आपको पक्का पता नहीं। आपको इसकी जरूर तफसील से बात करता। अगर आपकी अथॉरिटी से बोलते हैं कि वो हमला पाकिस्तान ने नहीं किया था, मैं इसके बारे में अगर मुकम्मल वीडियो देखूं, इसके बारे में आप सबूत दें। चलें देख रहे हैं लोग साहब की वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने इस पर बकायदा पूरी वीडियो बनाई है। इसी तरह आपके जैसे आपके जो यकूब है ना, आपके चहीते यकूब भी इसे ऐसे आपकी तरह उसने बोला था कि भाई हमला तो मेरे भाई गुलजार मेरी बात सुने। जब आज मैं तो अभी बैठा हूँ इस चीज पे, इस वीडियो में बैठा हूँ,
इस चीज से मैं अभी रिलेटेड हो रहा हूँ, अभी इससे जुड़ रहा हूँ। अगर हकीकत में जितनी जिद्दत इंडिया वालों ने इस चीज में की है ना, अगर मुझे मालूम हो रहा तो मैं इंडिया के ऐसे इलाकों जहाँ मुझे जाने की इजाजत मिल जाए तो मैं आपको बिल्कुल वीडियो के साथ सबूतों के साथ ये साबित कर दूं कि दहशतगर्दी खुद कैसे पैदा करते हैं, अपने इलाकों में कैसे वो करवाते हैं और नाम पाकिस्तान का लगाते हैं। चलो वो दुनिया का एक मिनट बेस्ट 3 में वो आता है कि उधर सबसे ज्यादा जो होते हैं टूरिस्ट आते हैं ना, इकोनॉमी में आता है, समझ में आई? इकोनॉमी में तो वो 5वां है। जितनी गंदगी है ना, जितनी गंदगी है भाई उसको छुपाने के ऐसी लिए मेरी उनके बात पास अच्छा, पैसा है, अच्छा, मेरे मेरी भाई। बात जो बेस्ट 3 मुल्क है ना टूरिस्ट के लिए, उसमें तीसरे नंबर वो है। वो यार कैसे आ गया? एक मिनट सिर्फ फजूल दिखाने ना की बात हो ना, छोड़ो, मेरी फजूल बात, ना छोड़ो। टूरिज्म पर आते हैं अब साहब। भाई अजमल के साथ सर, इलाकों सुन ले पर आप आते हैं, मेरी भाई बात। अजमल के मैं साथ इलाकों मैं पर पहले आता बात हूं। करता हूँ, मेरी बात सुनो छोड़े। इसी पर हमारे चेते थे यकूब भाई, उन्होंने बात कर दी कि वो पाकिस्तानी है नहीं, वो भी हवा में फैल। उसके बाद ऐसे माफी मांगता फिर एक इतना मिनट बेवकूफ और भाई आदमी। सुन ले, उसके बाद लोग साहब ने उनको फिर सबूत दिया, पूरी वीडियो बना कर दी, फिर रिकॉर्ड दिया अजमल कस्मा का, वो पाकिस्तानी जो वजीर मशीन के बारे में बात कर वो दिया, सारा कुछ उनके मुंह पर फिर उनको माफी मांगी। इतना बुरा फिर इमेज ऐसी पाकिस्तान का नहीं, फेंको ही ना पहले ही। ऐसे मैं बातें नहीं बात से करनी कह चाहिए। रहा हूँ, मैंने अभी कहा ना कि मैं अभी इस चीज से जुड़ा हूँ, जो मेरा दिल अपनी गवाही देता क्या है, वो आपके ऐसा पास नहीं है। सबूत है किस चीज कि का? वो अजमल कसाब अगर पाकिस्तानी मैं था उसके कि बारे नहीं? में सर्च करूंगा, पढ़ूंगा, देखूंगा, चलो, तो पढ़ लो, मुझे पता पढ़ लो। चलेगा। तो समझ फिर में ना आई बात? यूट्यूब की तरह और माफी अब मांगने बात आ गई का। टूरिज्म पर, अच्छा प्लेसेस पर। प्लेसेस जिस चीज को कहते हैं कि ये चीज खूबसूरत है और देखने लायक है। मवाजना करें इंडिया पाकिस्तान का, तो इंडिया की बजाय पाकिस्तान, इंडिया के पास तो एक कश्मीर का इलाका है ना, पाकिस्तान के पास इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत जगह है। पर ये है मैं कि तुम्हारी हमारी इत्तला के हुकूमत लिए की, मेरी बताना बात चाहता सुनो, हूँ। हमारी हुकूमत की ना कोई ऐसी पॉलिसी है। अच्छा ना मैं कोई तुझे ऐसा आज रुझान प्लेसेस ऐसी पर है। आता हूँ, मैं असद भाई आपको हाँ बहुत जी। प्लेसेस पर आता हूँ। कोई अजमल साहब नहीं कि पाकिस्तान के पास एक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का एरिया है, बस एक मरी है। मरी, चित्राल, मैं तुझे कागान, नारायण, तो किसी एक इलाके ही में। एरिया में आता है ना गिलगित सारा बल्तिस्तान एक में, ही एक ही एरिया ना। मैं इंडिया की एक एक चीज तुम्हें बताऊं कि इंडिया में क्या क्या चीज है। गोवा उसका दुनिया का सब फहाशी का सबसे मेन अड्डा भाई है वो। खूबसूरती का लिहाज से मैं तुझे कितनी कितनी अच्छा। प्लेसेस बता सकता आप हूँ। places क्या बताएं। आपके पास जंगल कितना मैं एरिया? आपको उसकी खुसूसियात बताता जाऊंगा, आप प्लेसेस बताएं। अच्छा आपके पास जंगल कितने एरिया में है? जंगल तो मेरे ख्याल 5% भी नहीं बचा होगा। दुनिया का मैं कहता हूँ तीसरा का चौथा बड़ा जंगल जो इंडिया में है, कश्मीर का एरिया उसमें है। इतने इतने खूबसूरत एरिया इंडिया में है ना, इतना बड़ा मुल्क है, वो देखने के काबिल है, इसलिए वो सर, जो तीसरे नंबर मेन पर चीज है। है ना, आपने गोवा की बात की, अच्छी प्लेस होगी। मैं ना मैंने उसकी कोई वीडियो वगैरह देखी है ना उसके बारे में, मतलब मैंने सुना है इतना। लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, इंडिया में सबसे अगर आम फहाशी के अड्डे कहीं ना देखने हैं ना, तो वो भाई गोवा है। दुनिया भर से कहाँ भी टूरिस्ट भाई ऐसी फहाशी बात कर सकते हैं, तो भाई वो गोवा फांसी में हर है। जगह पर होती है। होती आपके है, पाकिस्तान में वो कितनी मैं होती है ना, कहता। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सर, फांसी लेकिन तो हर जो- जगह पर होती है। लेकिन ये जो जवाब नहीं है मखसूस चीजें है ना इस काम भाई, को ये जवाब करने नहीं के है, लिए। ये जवाब नहीं है। दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है वो टूरिस्ट के लिए खींचने के लिए। बिल्कुल टूरिस्ट आप के लिए उसको होगा। मानने के सर, बजाय होगा, मैं उसमें ये नहीं खामियां कहता। निकाल रहे हैं सर भाई। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आपका होगा। तो नामो निशान ही नहीं है। सर मुझे पता है, आज सर्च करके देखें कि जितने इंडिया में फहाशी के अड्डे हैं ना, तो सबसे यार बड़ा छोड़ दे, फिर उस पर आ गया। फांसी वीडियो के तो अड्डे ये तो- है कि आपका वो दुनिया का सबसे बड़ा एक खींचने टूरिस्ट के स्पॉट लिए है। कोई चीज होती है, जैसे लोहे को खींचने के लिए भाई मगरमच्छ होता खूबसूरत है, भाई खूबसूरत है, क्या एरिया खूबसूरत खूबसूरती है। उसमें है? उसमें इतनी इतनी अच्छा, अच्छी गोवा प्लेस का है। जो शहर है, मेरी बात सुने, गोवा के शहर में क्या खूबसूरत प्लेस में क्या चीज है, आप मुझे एक्सप्लेन करें इसके। वो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो कमेंट में और वीडियो के साथ आपको हमारे बिल्कुल भी करें, बिल्कुल करें। आपको लग पता चले। अच्छा राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखी थी? बिल्कुल पालन खेत क्या पालन नाम? खेत, आप मानते हैं वो कश्मीर से खूबसूरत नहीं है? मुझे पालन खेत कौन सा एरिया है? मैं नहीं इसके बारे में भाई वो जानता। कश्मीर का एरिया नहीं है। कितना खूबसूरत है वो, उसके मंजर देखे आपने? मैंने फिल्म में बिल्कुल देखे हैं, कैसे मंजर है? लेकिन वो तो नॉर्मली जैसे इधर है वहाँ उधर भी वैसे भाई ही। आपका अब भाई कमाल है, हमारे आप मानने नॉर्मली वाले ऐसे हैं नहीं। भाई गुलजार, हमारे नॉर्मली ऐसे हम जब घर से बाहर निकले तो ऐसे प्लेसेस सामने हमें नजर आते हैं। भाई इंडिया में इतनी इतनी कमाल खूबसूरत करते अच्छी हो जगह यार। है ना कि वो देखने के काबिल भाई, है। मैं एक ये भाई बात ने करता हूँ। मेरे अच्छा रुखसार भाई वो मुंबई के नजदीक ही कोई जगह का इंटरव्यू किया था रेल के जरिए,
इतनी इतनी अच्छी हरियाली और पहाड़ों हाँ जी, पर हाँ जी। इतनी इतनी अच्छी जगह आई थी कि हमने बोला कि हम तो कश्मीर से कहते हैं कि कश्मीर ही है एक अच्छी जन्नत नुमा वादी। भाई यार ये तो बात मुझसे इतनी है, मैं अगर बात करूं, अगर वो दुनिया का तीसरा बड़ा टूरिस्ट हब बन रहा है, टूरिस्ट को मरकज बन रहा है, तो उसमें कोई ना कोई तो ऐसी हमारे चीज़ है। कहने से और असद भाई आपके कहने से वो यार कंपनी पंजाबी होगा। में जिस तरह बात की जाती है कि चांद को थूकने से चांद पर कभी थूक पहुंच नहीं जाती, बात सर आपकी इतनी सी है। मिसाल बिल्कुल उलट है। अच्छा बात इतनी है, तो आप अगर वो बन रहा है इस पर उनका भी अपनी मेहनत भी है, उनके मुल्क में खूबसूरती भी है, उनके मुल्क में देखने लायक चीजें भी हैं, विजिट करने लायक भी हैं, और सबसे बड़ी बात उधर जान को खतरा दुनिया नहीं का है। सबसे बड़ा अजूबा अजूबा 7 अजूबों में से एक अजूबा भी है ताजमहल, और उधर जान खतरा मैं नहीं, सबसे आप बड़ी मुझे बात। जेहन में नहीं आ रही मैं कितनी ताजमहल कितनी सर कौन सा इंडिया वालों ने खुद बनाया था? वो तो मुसलमान है तो इंडिया में ना, जिसने भी बनाया है बात से बना मजे बनाया निकाल दो इंडिया फिर सर। चला जी, शाही किला निकाल दो। ये हमने मानना तो है नहीं, खैर बात हमारी इतनी सी है कि इंडिया अगर बन रहा तो बड़ी अच्छी बात है, बस मुझसे इतना। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टावर के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।